शुक्रिया रजत जी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर आतिशबाजी हो रही है। पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। 9 अप्रैल को पाकिस्तानी संसद में फिर से वोटिंग होनी है। नियाजी इमरान ने बहुत सोच समझकर चाल चली थी। सोचा था संसद भंग करवा देंगे, कुछ दिन और प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, अपने हिसाब से चुनाव करवाएंगे। लेकिन इस वक्त भी अगर वोटिंग हो गई तो भी इमरान खान की हार पक्की है। खबरों के मुताबिक इमरान खान आज रात ही इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जश्न का आलम है और आप देखें कि किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। और अब इमरान को एक तरह से बड़ा झटका लगा है। लगभग 4 दिन वाली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना और नेशनल असेंबली भंग करना दोनों काम गैर कानूनी थे। तो एक जबरदस्त झटका इमरान खान को लगा है और ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि आज रात इस्तीफा भी दे सकते हैं इमरान खान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त जश्न का माहौल है। पाकिस्तान से बड़ी खबर, स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर, तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में नए वजीर आजम का इंतखाब होगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआएं जो है रब ताला ने कबूल की हैं। फराह खान फरार हुई, बुशरा बीबी चली गई, वजीर आजम की कुर्सी छूटी। इमरान खान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब पाकिस्तान में हल्ला है कि नियाजी भागेगा या फिर जेल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग को गैर आईनी करार देते हुए कलअदम कर दिया है। रूलिंग कलअदम करते हुए अदालत ने यह कहा क्योंकि इसकी वजह से ये हटी और वजीर आजम को क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान जो है उनको असेंबली तोड़ने का इख्तियार नहीं था, लिहाजा वजीर आजम ने जो सदर को असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेजी वो भी गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दी गई है। यानी कि और उस एडवाइस के ऊपर सदर ने जो असेंबली को तहलील करने का हुक्म जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असेंबली की तहलील को भी कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले सुना और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक चेतावनी फैसला सुनाया है और अपने इस फैसले के अंदर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A जो है वो अपनी जगह पर मौजूद होगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआएं जो है रब ताला ने कबूल की हैं और अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। और अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे के अपनी जो उन्होंने अपना वक़ार और अपना उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। पहला मौका है कि किसी को कहा जा रहा है नहीं, वो कहते हैं हमने हुकूमत से जाना है, सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं आप हुकूमत छोड़ के नहीं जा सकते। आप 2 दिन है और 2 दिन है, झंडा लगाएं, ऐश करें जब पता है कि जी 2 दिन के बाद जाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतफिका फैसले के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जश्न का सा समा है और हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है। वफाकी वज़रा भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी अदालती फैसला सुनने के बाद गए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पर सबने यही कहा कि ऑर्डर भले ही चीफ जस्टिस ने सुनाया पर इसकी हर लाइन पर जनरल बाजवा की मुहर है। यानी पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उसका ब्लूप्रिंट आर्मी चीफ ने तैयार किया है। फैसले पे मैंने तो सुबह ही कहा था कि ये रजीम चेंज अगर इस तरह से होगी तो फिर 23 मार्च 1940 से हमें अपनी जदोजहद शुरू करनी पड़ेगी। आज़ादी पाकिस्तान के लिए एक पूरी जदोजहद दोबारा शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो पाकिस्तान जो है ये ग़ुलामी में चले जाने की एक एफर्ट है, उसको हमें कामयाब बनाने देंगे इंशाअल्लाह। क्या समझते हैं फैसला वन साइडेड हुआ? फैसले में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रोब तो किया नहीं गया। रूलिंग कैसे आप डिक्लेयर कर सकते थे इलीगल जब आपके पास आपने मटेरियल ही नहीं देखा? मटेरियल के बगैर आप कैसे देख सकते हैं? तो काफ़ी इसमें लूप होल्स हैं फैसले। मुतालबा करेंगे कि खत की तहकीकात की जाए।
नहीं, तहकीकात तो हमने, अब हम गवर्नमेंट में हैं, अब हम शुरू करेंगे कल से। यानी वजीर कानून ने अब अपनी डायरेक्शन बता दी है कि वो क्या करने जा रहे हैं। जो फैसला आया है वो, क्योंकि ऑब्वियसली इनके तो हक में नहीं आया इनके मुताबिक, तो फिर ये 23 मार्च 1940 से जो आजादी पाकिस्तान की जद्दोजहद का आगाज हुआ था, ये वहां से आगाज करना चाह रहे थे। वो तकरीबन जो है दोपहर तक पता चल गया हुआ था रूलिंग के हवाले से कि इसको गैर कानूनी करार दे रहे हैं। अब कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ थी, उस हवाले से जजेस भी शायद डबल माइंडेड थे। उसमें बहुत सी चीज़ों के अलावा शायद इलेक्शन कमीशन के ने भी एक किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि जी 6-7 महीने से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। पीटीआई ने अपने अरकान असम्बली को तलब कर लिया। इस्लामाबाद बज़ाहिर पीटीआई एन ब्लॉक तमाम के तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे दे के चले जाएंगे और फिर देखेंगे कि ये कौन हाउस चलाता है और आगे कैसे बढ़ते हैं। ये बहुत तकसीम कर दिया गया है और इन्होंने ऑपोजिशन ने जो धमकियां दी थी कल फजल रहमान और दूसरों ने, हम ये करेंगे और वो करेंगे, अब इन्होंने एक मुल्क में बड़े पैमाने में महाजराई को दावत दी है। आइन की पासदारी है वो हो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही उनके पूरे पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा मनफी फैसला है कि उनके इक़दामात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। और जिस तरीके से ये हुआ उसके बाद सबकी ये पोजीशन थी और डर था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इनको नल एंड वॉइड करते हुए, क्योंकि आज कह ही दिया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दामात हैं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मगर कहीं जो नजरिया ज़रूरत है उसको ना अप्लाई कर दे। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 2 बोझ थे, एक तो माजी बईद की तारीख का है जिसमें बार बार नजरिया ज़रूरत को अप्लाई करके जो गैर आईनी इक़दामात थे उनको जगह दी गई। जिसका डर था वही हो गया। कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। फैसले से कुछ घंटे पहले इमरान खान की तस्वीरें देखी, ऐसा लगा मानो नियाजी अपने सियासी करियर की मैयत से फारिग होकर आए हैं। मुश्किलों का अंदाजा पहले से था, तैयारी चल रही थी। इमरान के करीबियों ने दिन भर सुप्रीम कोर्ट को घेरने की कोशिश की, सीधे सीधे कहें तो घुमा फिरा कर जजेस को वार्निंग दी, पर नतीजा फिर भी खिलाफ ही आया। हुकूमत तब्दीली की ये कोशिश कामयाब होती है तो इसका मतलब है कि हम 1940 में 23 मार्च 1940 जब करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की, हम उस दौर में वापस चले जाएंगे। वो पाकिस्तान का गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा बाकायदा तौर के ऊपर, और पूरी पाकिस्तान की कौम को दोबारा, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक लड़ी थी, पूरी पाकिस्तान की कौम को उस तहरीक के लिए खड़ा होना होगा। ये एक बदतरीन साम्राज्य की पाकिस्तान के ऊपर कब्जे की कोशिश होगी और पाकिस्तान की कौम को 1940 की तारीख अपनी दोहरानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी नेता शहबाज शरीफ और नियाजी के मंत्री मौजूद थे, पर जजेस को इनडायरेक्ट धमकी देने के कुछ देर बाद ही पूर्व मिनिस्टर फवाद चौधरी के साथ कांड हो गया। फवाद चौधरी के सामने इमरान नियाजी के खिलाफ नारे लगे और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इस बीच फवाद के भाई फैसल चौधरी ने मारपीट भी कर ली। विपक्षी नेता के वकील को मुक्का मारा और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर गाली गलौज शुरू हो गई। फैसला आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हालात विस्फोटक हो गए। मामला इतना गंभीर हो गया कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बयान देना पड़ा कि नेता मारपीट न करें। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। चीफ जस्टिस बयान देकर नेताओं को झगड़ा रोकने की नसीहत दी। पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान पर सबसे कम भरोसा है। विपक्षी नेताओं की बातें सुनिए, उन्हें लगता है कि इमरान अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के तानाशाह भी बन सकते हैं। मिसाल एडोल्फ हिटलर से मुख्तलिफ नहीं है। वो हिटलर नाजी था और ये इमरान नियाजी हैं। हिटलर ने वहाँ पर आइन को सबटाज करवाया और उसके बाद पार्लियामेंट का खात्मा हुआ। यही काम इमरान नियाजी ने 3 अप्रैल को किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसले हुए हैं उनको कौम के सामने लाया जाए। जिस तरह इमरान नियाजी और उसके हवारियों ने 197 ऑनरेबल मेंबर्स
को गद्दार का सर्टिफिकेट बांटा है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के माशरे में एक और जहर घोला गया है। अगर हमने इस तरीके से जिंदा रहना है, ये इलेक्शन में जाना है, तो हमें ये कबूल नहीं। हम इंशाअल्लाह इसका हर जगह, हर मौके, हर गांव, हर करिया में मुकाबला करेंगे। जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, ही इज एन एब्सोल्युटली फ्रॉड। जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान का आइन तोड़ने का दाग अपने माथे पर सजा चुका है, पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े फैसले की फुल तैयारी की गई। एडमिनिस्ट्रेशन को जाने किस खतरे की खबर मिली कि हर कदम पर कमांडोज हथियारों के साथ तैनात दिखे। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने सिक्योरिटी का मोर्चा संभाला। रिजल्ट सुनकर पाकिस्तान के कुछ नेताओं को शॉक लगने की गारंटी दी गई। सिक्योरिटी तैयारी ऐसी थी मानो सुप्रीम कोर्ट पर हमला होने वाला है। कोई चांस लेने को तैयार नहीं था। सुबह से तय था कि फैसला सुनते ही पाकिस्तान में मास प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आया वो सड़कों पर उतर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसका ट्रेलर पाकिस्तान में पहले से चल रहा था। पिछले कुछ वक्त से जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच डिफरेंस साफ दिखा। फौज की मेहरबानी के बगैर पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं चल सकती। जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की उसे फौज ने तुरंत आसमान से जमीन पर ला पड़ा। क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? हर तरफ से इमरान खान के खिलाफ खबरें क्यों आ रही हैं? पीटीवी अवाम के पैसों से चलने वाला एक कौमी चैनल है, लेकिन अरसे से हर दौर में हर हुकूमत ने इसके एयर टाइम को मिसयूज किया है। आजकल खास तौर पे इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे के बावजूद रोज पीटीवी की स्क्रीन से चिपक कर पीटीवी एयर टाइम पर अपने मुखालिफिन को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, जो सख्त और बहुत बड़ी वायलेशन है। पीटीवी अवाम का चैनल है, इस पे ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। इमरान खान के फ्यूचर पर इमरजेंसी लग चुकी है। इस बीच वजीर आजम ने इस्लामाबाद में इमरजेंसी नंबर शुरू किया। सामने अवाम दिखी तो इस मंच पर भी कप्तान ने मजहबी कार्ड खेल दिया। चाइना आज देख लें कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और किसी को कोई शक नहीं, वो सबको आउटस्टेप कर जाएगी। सिंपली इसलिए कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से 35 साल में निकाला है, जो कि इंसानी तारीख में किसी ने किया। ये एक्चुअली मदीना का मॉडल था, जो उन्होंने पहले लोगों को, अभी पैसे नहीं भी थे तो उन्होंने पूरी स्टेट का जो एक्स्ट्रा पैसा आता था वो नीचे चला जाता था, बेवाओं पे, गरीबों पे, यतीमों पे। एक स्टेट ने जिम्मेदारी ली थी अपने गरीब तबके की। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, वजीर आजम की कुर्सी खाली हुई। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने तैयारी की, पर उन्हें चांस नहीं मिला। अब जनता भी लाइन में लग गई है, यानी पीएम की कुर्सी का एक और दावेदार आ गया है। मुझे वजीर आजम बना दें, ऐसा मैं नहीं कह रही। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी ने अजीब दरख्वास्त जमा करा दी है। कहा वजीर आजम इमरान खान ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। अदालत इंसाफ के बेहतरीन मफाद में मुझे वजीर आजम बना दे। क्या मामला है, बात करेंगे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद है। अरशद, कौन है ये शख्स और फिर क्या दरख्वास्त मुस्तरद हो गई? जी बिल्कुल, ये दरख्वास्त जो है वो अभी दायर की गई है। इस दरख्वास्त में शहरी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म के मुताबिक अपोजिशन की जो है वो आज़ाद पॉलिसी जो है वो खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँच रहा है। इसके साथ साथ शहरी की जानिब से ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म आइन और कानून की जो है वो बालादस्ती के ऊपर पूरा नहीं उतरते और उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा अदालत जो है वो मुझे वज़ीर आज़म बनाने के अहकामात जारी करेगी। सरकार का कुछ ठिकाना नहीं, नया वजीर आजम कौन होगा पता नहीं। इकॉनमी का बंटाढार पहले ही हो चुका है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत हेडलेस चिकन जैसी है, जिसे पता ही नहीं जाना किधर है। कोर्ट से लेकर सियासत तक टोटल कंफ्यूजन, जनता का ब्लड प्रेशर हाई और मार्केट में इमरजेंसी का सायरन। सियासी सूरत हाल है, उसकी वजह से एक पैनिक बाइंग भी है। इस वक्त इंपोर्टर जो है वो कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीदे, उससे पहले के रेट बढ़ने लगे, और जो एक्सपोर्टर है वो मार्केट में इस वक्त होल्ड करके बैठा हुआ है। डॉलर्स वो मार्केट में फेंक नहीं रहा, जिसकी वजह से वो चाहता है कि उसको बेस्ट जो है रिटर्न मिले।
तो ये वजह है इस वक्त जो आप पैनिक देख रहे हो। बिल्कुल शाहजेब ने ठीक कहा कि जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि एक दिन में आप $10,000 और साल में आप $1 लाख से ज्यादा नहीं खरीद सकते, तो वो ऑब्वियसली जो ब्लैक मार्केट होती है उसको फिर फरोग मिलती है, और वहीं पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त ओपन मार्केट में मुंह मांगी कीमत जो है वो मांगी जा रही है। लेकिन फिलहाल आप देखें जो आपके रिजर्व्स हैं उसमें तेजी से डिक्लाइन नजर आया है। $2.9 बिलियन का पिछले हफ्ते था, इस हफ्ते के नंबर नहीं आए, बट एक्सपेक्टेड है कि $900 मिलियन का उसमें मजीद डिक्लाइन होगा। पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है, सारी पार्टियों को खेलने का मौका मिला है, पर पिछले पीएम से लेकर अगले पीएम तक होगा वही जो जनरल बाजवा एंड कंपनी चाहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।